हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मी संजय। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में एडिटोरिया करंट अफेयर्स के वार्षिकांक को देखेंगे, जिसमें नवंबर तथा दिसंबर के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न को देखा जाएगा। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम 68 पीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीडीओ, रेलवे, जेएसएससी, एसआई, एसएससी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में 3 दिवसीय स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। इसके बाद है मैककैन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत के महापंजीयक कार्यालय आरजीआई के अनुसार वर्ष 2014 से 16 में मातृ मृत्यु दर 130 प्रति लाख थी, जो वर्ष 2018 से 20 में घटकर 97 प्रति लाख हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है गैस के मूल्य निर्धारण के लिए गठित की गई समिति किरीट परेख समिति ने अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंपी है। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला में एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की गई है। इस पर नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरडी और नागपुर के बीच महाराष्ट्र के दूसरे एक्सप्रेसवे समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसके बाद नेक्स्ट है मेघालय में दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन स्थापित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है विकलांग लोगों के लिए एक अलग दिव्यांग विभाग बनाने की घोषणा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कृषि निवेश पोर्टल केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण विभाग। उद्देश्य है कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल। इसके बाद नेक्स्ट है 6 दिसंबर 2022 को भारत एवं बांग्लादेश के द्वारा मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। मैत्री दिवस की 91वीं वर्षगांठ ढाका में मनाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट है कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन फरवरी 2023 में मुंबई में किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। इस एटीएम की सहायता से लोग अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लगाकर सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गुजरात में हुए 15वां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 183 में से 156 सीटें जीती हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटें जीती। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। 9वां विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के साथ आम आदमी पार्टी भारत की नई राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली एवं पंजाब दोनों राज्यों में पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वास, जिसको कहते हैं सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी योजना एवं ऐप तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य में स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा के द्वार
जीरो अभियान अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी योजना और सेवाओं का लाभ राज्य के लोगों तक पहुंचाना। इसके बाद नेक्स्ट है राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट है पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की बैठक 13 से 15 दिसंबर तक बेंगलुरु में आयोजित की गई। इसके बाद नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में 20 भारतीय कंपनियों ने 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में अपना स्थान बनाया और भारत 9वें स्थान से अब 5वें स्थान पर आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट है केरल के अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 दिसंबर 2022 को गोवा के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। इस हवाई अड्डे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअली किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पी विजयन ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 24 जनवरी 2023 तक 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है तेलंगाना के तुंदूर रेड ग्राम को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरसंचार के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत देश दुनिया का पहला देश होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र UN ने पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए भारत की नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए दुनिया के शीर्ष 10 बहाली प्रमुख पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बाजार आधारित व्यापार योग्य उपकरणों का उपयोग करके देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट है अरुणोदय 2.0 योजना जो है कि असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य इस योजना के तहत राज्य के लगभग 17 लाख महिलाओं को प्रति माह DBT के माध्यम से 1250 की राशि प्राप्त हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी विशेषता यह है कि इससे पहले ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए तमिलनाडु सरकार अध्यादेश ला चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट है स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा निर्मित भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा को इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के महू में भारत के पहले इन्फेंट्री सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इस पर नेक्स्ट है गुजरात के वाडनगर मोढेरा सूर्य मंदिर एवं त्रिपुरा की ऊनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है प्यूमा इंडिया ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। PT उषा राज्यसभा की उपसभापति पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सांसद बनी है। इसके बाद नेक्स्ट है 23 से 26 दिसंबर के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया।
इसके बाद नेक्स्ट है उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर निर्माता ग्राहकों के साथ उत्पादन विवरण के मैनुअल को साझा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है लद्दाख में नए साल को चिन्हित करने के लिए 24 दिसंबर को लोसर महोत्सव मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR के अनुसार 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के धर्मदम पूर्ण पुस्तकालय वाला भारत का पहला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट है केरल राज्य सरकार द्वारा बोकल किले के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके तहत लोकपाल के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधियों को लाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के मोबाइल ऐप प्रहरी को लॉन्च किया गया है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में दिसंबर 2023 में शुरू की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है ओडिशा के बरगढ़ में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनुष यात्रा 27 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है तमिलनाडु सरकार द्वारा राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा अपनी सौर नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य 2025 तक सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता को 6000 मेगावाट तक पहुंचाना है। इसके बाद नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना, जो कि रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है पूरे देश में रेलवे स्टेशनों की आधुनिकीकरण करना। इसके बाद नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर जल विद्युत परियोजनाओं या बिजली स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय एवं DRDO ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वाणी, भारतीय विज्ञान संस्थान, आर्ट पार्क एवं गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा मॉडल के निर्माण के लिए पूरे भारत से भाषा डेटा एकत्र किए जाएंगे, जो विविध भारतीय भाषाओं को समझ सकें। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में EV यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इसका नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB की रक्षा के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर के अनुरूप प्रोजेक्ट GIB का विचार पेश किया है। इसके बाद आइए देखते हैं नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। इसमें सबसे पहला है हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपनी पहली हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की है। इसका उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देना तथा नई नौकरियां सृजित करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम 2025-26 लागू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बायो एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना तथा निवेशों को आकर्षित करना है। इसका नेक्स्ट है केरल सरकार ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य देश में सरकारी अनुसंधान संस्थानों से प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नए स्टार्टअप उद्यमों द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति के लिए योजना बनाना है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 18 से 19 नवंबर को नई दिल्ली में नो मनी फॉर
टेरर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य आतंकवाद के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना था। यह तीसरा संस्करण था जो गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु के चेन्नई में विकसित किया जाएगा। इसे पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत लागू किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य साइबर क्राइम के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट है, ओडिशा के बाली यात्रा में 35 मीटर में 22,000 कागज की नाव बनाने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट की कामेंग जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इसके बाद नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की शुरुआत की है। इनका लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, 21 नवंबर से 30 नवंबर तक मणिपुर के संगाई में संगाई महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके बाद अमूर फाल्कन फेस्टिवल जो कि मणिपुर का है। बांग्ला महोत्सव जो मेघालय का प्रमुख महोत्सव है। इसके बाद है नेक्स्ट, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के मीनाक्षीपुरम तथा अरिटापट्टी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इसके बाद नेक्स्ट है, IDFC फर्स्ट बैंक ने हाल ही में भारत का पहला स्कीटर बेस्ड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, जिसे फर्स्ट टैप नाम दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, हर घर गंगा जल योजना जो कि बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य गंगा नदी का पानी सूखे इलाकों में पहुंचाना है। राजगीर, बोधगया, गया तथा नवादा में गंगा जल पहुंचाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, पहले चरण में लगभग 4,000 करोड़ परिव्यय के साथ राजगीर, गया तथा बोधगया में लागू होगा तथा 7.5 लाख घरों में पानी की आपूर्ति करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, दूसरे चरण में नवादा में 2023 से लागू किया जाएगा। इसे जल जीवन हरियाली योजना के तहत लागू किया जाएगा। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। भारत ने 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली महोत्सव कोडलेकाई परी से कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। इसके बाद ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नई चेतना अभियान केंद्र सरकार द्वारा 25 नवंबर को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस अभियान की शुरुआत की गई थी। थीम है लिंग आधारित हिंसा। उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन करना। इसके बाद नेक्स्ट है अमलाना जो कि एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान है, ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अमलान जो है कि इसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करना है। इसके बाद नेक्स्ट है G20 की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की जाएगी। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत की ओर से G20 के शेरपा हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कृषि थान 2022। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नासिक में कृषि एक्सपो कृषि थान का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य दुनिया भर में प्रयोग की जा रही नवीन कृषि तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में भारत बायोटेक ने इनकोवैक्स को सभी वयस्कों के लिए कोविड बूस्टर डोज
के रूप में मंजूरी दी है। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय जो है कि नागरिकों, उद्योगों और सरकार को निकट लाना है। इसका नेक्स्ट है, सुशासन पुरस्कार योजना जो है कि हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। इसका नेक्स्ट है, लेखाकारों की 21वां वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। इसके बाद नेक्स्ट है, अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य सरकार का आम लोगों तक पहुंच बढ़ाना तथा आधुनिक तकनीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, 15 से 17 नवंबर तक हैदराबाद में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जियो स्टार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना आदि है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय सेना की लांस नायक मंजू पहली महिला सैनिक स्काई ड्राइवर बन गई हैं। उन्होंने ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। इसके बाद 17 से 22 नवंबर तक मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पर्यटक क्षमता को उजागर करना है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। 17 नवंबर 2022 से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके तहत 12 विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि तमिलनाडु से काशी दौरा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भागीदार राज्य मध्य प्रदेश है तथा भागीदार देश नेपाल है। इसके बाद नेक्स्ट है, 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन जो है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया। इसका थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इसका फोकस राज्य है यूपी तथा केरल और भागीदार राज्य है बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। इसका नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने वीर नागरिकों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की है। इसके बाद नेक्स्ट है, जियो 5G सेवा शुरू करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके बाद नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत बेंगलोर से की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है। यह 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नाद प्रभु कैंपे गौडा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है, प्रॉस्पेरिटी। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु ने कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है।
इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी करने का निर्णय लिया है। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, जो है कि उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान करना है। इसके बाद नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक युवा उत्सव सोनजल 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। इसके बाद नेक्स्ट है 11 से 12 नवंबर 2022 को वाराणसी में केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसके बाद नेक्स्ट है 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडियन गेम 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इसका आयोजन केंद्र सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा फिक्की ने संयुक्त रूप से किया है। इसका उद्देश्य पेट्रोकेमिकल और रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। इसके बाद है इस वर्ष इसका विषय सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा है। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर भागीदार देश रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया एकता नगर में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मियावादी वन का भी उद्घाटन किया, जो जापानी तकनीकी पर आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। इसके बाद नेक्स्ट है बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। इसके बाद नेक्स्ट है 1 से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है सीआरपीएफ के पहली बार 2 महिला अधिकारी एनी अब्राहम तथा सीमा ढूंढिया ने को आईजी नियुक्त किया गया है। इसमें सीमा ढूंढिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट है नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम, जो मेघालय सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसका उद्देश्य है सरकार की सभी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना। इसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने के लिए तथा बेचने का अवसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है निवेशक दीदी पहल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है उद्देश्य, जो है कि इसका उद्देश्य है वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के खासी हिल्स में स्थित मौमलुहु गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि
ग्रंथालय बनाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 4 नवंबर को नई दिल्ली में के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।